मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1। आ रहे हमारा डॉक्यूमेंट उनके पास है। हाँ वो हमारे पास आ रहे, घड़ी घड़ी धमके दे रहे, फोन कर रहे, घड़ी घड़ी बोल रहे तुमको जमा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पैसे भरो। हमने मोबाइल लिए नहीं तो पैसे कहाँ से भरेंगे? मोबाइल हमको मिला नहीं। उससे पहले कुछ पैसा भरे आपने? नहीं, हमको मोबाइल मिला ही नहीं तो कहाँ से भरेंगे? जैसे मोबाइल लेने से पहले कुछ पैसा भरे आप लोगों ने? नहीं। तो वो धमकी काय के बारे में दे रहे आपको? तो हमने लिए ही नहीं मोबाइल, जब हमको धमकी दे रहे। मोबाइल लेने का बोल रहे हैं आपको? हम डॉक्यूमेंट जमा है हमारे वहाँ। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह आधार कार्ड जमा है हमारे वहाँ। हाँ, और धमकी में क्या बोल रहे हैं आपको? तो हम बोल रहे हैं कि तुमको अंदर करा देंगे, हम तुम्हारा काम ज्यादा कर देंगे, हफ्ते भरो, ऐसे बोल रहे। तो अभी यहाँ पर सिटी पुलिस स्टेशन में किससे मुलाकात की आपने? एसपी साहब या डिप्टी साहब से मिले आपको? तो अभी कोई नहीं मिला, किससे नहीं करे। अच्छा, कंप्लेंट किसके पास दर्ज कराने आप? बजाज वाले 3 सालों के तो इससे फोन आते हैं, बजाज वाले तो घर पे आते हैं। हाँ, आते हैं बजाज वाले घर पे आते हैं और बोले निस्ता बोलते कि तुम कर्जदार है, तुमने मोबाइल लिए ले, हम तुमको पकड़े, तुम्हारा डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा है। हाँ, तो वही मैंने बोली उनको कि भाई हमने तो नहीं लिए, हमने हाथ में भी नहीं लिए मोबाइल, सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट था उनके पास, तो हम गए थे वहाँ पर। तो बोले तुमने लिए ले, तुम कर्जदार, तुमको भरना ही पड़ेगा। तुम भैया हमको नहीं मालूम, हमारे शौहर लोग को भी नहीं मालूम है कि हमने लिए ले करके। अब वो हमको बोलते कि तुम घर पे चक्कर मत मारो, घर पे मत आओ, कल को मेरे शौहर को मालूम पड़ेगा ना, तुम वो कुछ भी बोलेंगे, फिर हमको ऐसे कहीं मेरा कुछ कम ज्यादा हो तो फिर तुम लोग जिम्मेदार रहेंगे। मालेगांव शहर के अंदर सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर डीवाईएसपी ऑफिस के ऊपर आज मालेगांव शहर से एक एरिया के अंदर इंदिरा नगर महफूज कॉलोनी के पीछे यहाँ की बस्ती के बहुत सारी औरतें यहाँ पर आई हुई थी। और वह औरतों का आने का मकसद ये था कि एक टीवीएस कंपनी है जो कि मोबाइल वगैरह के ऊपर लोन दिया करती है। ये लोन उन औरतों के ऊपर, माँ बहनों के नाम पे निकला हुआ था मोबाइल का, और उसके अलावा यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं जो सोशल वर्कर है उनको छोड़कर इन लोगों के भी नाम पे मोबाइल निकला हुआ है। अब ये मालेगांव शहर के अंदर बाकायदा एक वो चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है कि यार एक बंदे को, गरीब इंसान को ले रहे और वो आदमी का आधार कार्ड और फोटो लेकर उसके नाम पर मोबाइल या 2 व्हीलर गाड़ी निकाल कर वो उसको नहीं दिया जाता है, उसका सिर्फ आधार कार्ड और फोटो रहता है, वो उसके नाम पर लोन निकलता है, लेकिन वो वस्तु, वो चीज़, मोबाइल बोलो या गाड़ी बोलो, वो उसके पास नहीं जाती, वो तीसरे आदमी के पास चली जाती है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा स्कैंडल मालेगांव शहर के अंदर चल रहा है। एक बजाज कंपनी के नाम पे भी हो रहा है, टीवीएस कंपनी के नाम पे भी हो रहा है, और बहुत सी ऐसी कंपनी है, HDFC और जो भी कंपनी है इनके नाम पे हो रहा है। हम लोगों का सिर्फ यहाँ पर आने का मकसद ये था, हमारा जो मामला है, जो गरीब लोग हैं जिनके नाम पर मोबाइल या 2 व्हीलर निकली है, हम उनके लिए यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हमारी जो माँ बहनें थी उन्होंने अपने शौहर को, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शौहर को बिगर बोले, बिगर बताए हुए उन्होंने अपना आधार कार्ड और फोटो जमा करके इस तरीके से 1000 रुपये की लालच में ये मोबाइल या 2 व्हीलर निकालने के लिए वो एग्री हो गए। उनको बाकायदा जो एजेंट है वो एजेंट आकर ये बोला करता था कि यार तुमको हम एक ID कार्ड बना के देंगे, या फिर तुम्हारे को तुम्हारे नाम पे अगर लोन निकला तो वो सामने वाला हफ्ता क्लियर भरेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारा सिविल अच्छा हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तुमको लोन निकाल कर देंगे। इस तरीके से उनको बहला फुसला कर उनका आधार कार्ड और वो लिया जाता था। तो वो औरतें यहाँ पर जो माँ बहनें आई हुई थी, उनके घर वालों ने वो औरतों को घर से हकाल दिया था, जिनके शौहर को मालूम पड़ा। क्यों मालूम पड़ा कि ये बजाज कंपनी से, पूना से उनकी पूरी टीम आई हुई थी, टीवीएस कंपनी की, वो पूरी टीम, बजाज कंपनी के लोग नहीं आए थे यहाँ पर, अभी टीवीएस कंपनी के लोग आए थे। तो वो टीवीएस कंपनी के लोग जो उनके जो लोन रिकवर करते, उनके लोग इनके घर जाते, बाकायदा वहाँ जाकर दादागिरी करते, उनके बर्तन उठाने की बात करते। अभी एक बंदा तो हमारे सामने किडनी निकालने का बोल रहा था कि अगर तुम लोगों ने लोन नहीं भरे तो तुम्हारी किडनियाँ निकाल देंगे। जो गरीब को मोबाइल मिला ही नहीं है, जो गरीब को 2 व्हीलर मिली ही नहीं है, तो वो इतना सारा लोन 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये के मोबाइल लोन पे निकल के और वो तीसरी जगह यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से मालेगांव शहर में फ्रॉड चल रहा है। तो जो हमारी बहनें हैं, जो उनके शौहर ने उनकी औरतों को घर से निकाल दिया था कि अब तुम निकल जाओ, तुमने इतना बड़ा काम किया है, तो वो लोग सब यहाँ आए थे। और उसमें से एक औरत तो बेचारी वो फांसी भी लेने के लिए तैयार थी। उनको सब हमारे सोशल वर्कर ने, अज्जू ने, बाबा ने और राजू वगैरह, आसिफ भाई, ये जितने हमारे सोशल वर्कर हैं, सब लोगों ने उनको समझाया कि इस तरीके से तुम्हारी जान जोखिम में डालकर
इतना ये मत करो कि तुम 1000-2000 रुपये का तुमने काम किया, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। आके हम लोगों ने यहाँ पर आकर डीवाईएसपी साहब से रिक्वेस्ट की, हमारे सिंधु साहब ने हम लोगों को भरोसा दिलाया, पूरी माँ बहनों को भरोसा दिलाया और नौजवानों को भरोसा दिलाया और उनको नसीहत भी की कि आगे से कोई भी अपना आधार कार्ड बोलो या अपने आईडी प्रूफ बोलो, इस तरीके से कोई भी अगर आप आके आपसे अपना कोई रिश्तेदार बोलो या कोई दोस्त अहबाब बोलो या कोई अगर मांगता है कि हम तुम्हारा आईडी कार्ड दो, हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बिगर प्रूफ के उनको कोई भी ऐसा आधार वगैरह मत देना, नहीं तो ऐसी मुसीबत के अंदर फंसोगे कि ये जो मामला हुआ है, हमारा ना मोबाइल वालों से कोई लेना देना है, जो मोबाइल चलाते हैं जो एजेंसी है ना उनसे हमारा कोई लेना देना है, ना एजेंट लोगों से हमारा कोई लेना देना है। हमने आकर यहाँ पर सीधा टीवीएस कंपनी को टारगेट किया और बजाज कंपनी को टारगेट किया कि अगर तुम लोग लोन दे रहे तो जो तुम्हारा वहाँ बंदा बैठा हुआ है उनके मोबाइल शॉप पे बोलो या उनकी एजेंसी के ऊपर बोलो, अगर इतना बड़ा फ्रॉड एक आदमी 120 मोबाइल का कांड कर रहा है तो तुम्हारे आदमी को तो मालूम होना चाहिए ना कि इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। हमने यहाँ पर आने के बाद सिंधु साहब के पास सिर्फ और सिर्फ हमने मोबाइल कंपनी को टारगेट किया है, ना हमने कोई मोबाइल दुकान के खिलाफ में बोला है और ना ही हमने कोई एजेंट के खिलाफ में बोला है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ आवाम को इतना बोलना है कि आप लोग अगर आधार कार्ड देंगे या फोटो देंगे तो कल कोई नई मुसीबत में आएंगे। तो हम लोग सभी सोशल वर्कर आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते, बराए मेहरबानी इस तरीके से कोई भी अपना आईडी प्रूफ किसी को भी बिगर जांच पड़ताल के ना दे। शुक्रिया। अच्छा, अभी ये जो यहाँ के लोगों ने जो पैसे भरे अभी आपने बताया, तो इनका पैसा उनको वापस मिलेगा? किनका पैसा? पैसा किसी ने भरा ही नहीं है यहाँ पर। 1,000 रुपये अभी यहाँ पर बता रहे थे कि 1,000 रुपये 1,000 उनको मिला है डॉक्यूमेंट देने के एवज में। उनको लालच दी गई है, ये लालच दी गई है कि आप डॉक्यूमेंट दो, आपका आधार कार्ड और फोटो दो, हम आपको 1000 रुपये भी देंगे और टीवीएस का बोलो या बजाज का कार्ड भी बना के देंगे। आप जब चाहे अपना घर बनाने के लिए उसके ऊपर लोन ले सकते हो। ये लालच देकर कार्ड के ऊपर ये लालच देकर उनको 1000 रुपया भी दिया गया और उनसे उनका आईडी प्रूफ लेकर उस पर मोबाइल निकाला गया या 2 व्हीलर निकाली गई और वो मोबाइल निकालने के बाद उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है वो हम लोगों को लेना देना। 1,000 जो दिया गया तो टीवीएस कंपनी को या बजाज फाइनेंस की जो कंपनी है उसको दिया गया? आप नहीं समझ रहे बात। हाँ, पब्लिक को दिया गया। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको दिया गया है। ठीक है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसको दिया गया था, उसने ये पब्लिक को दिया पैसा। और हम लोगों का यहाँ आने का सिर्फ मकसद ये था कि उसमें से एक औरत फांसी लगा रही थी और दूसरी बात कि कुछ औरतों को उनके शौहरों ने जब ये इनके लोग आए रिकवरी करने वाले आए तो ये जितने 120 लोग थे इनके सबके घर गए और ये 120 लोगों के घर जाने के बाद उन लोगों ने सबको धमकियां दी, अगर तुम लोग ये लोन नहीं भरेंगे तो हम तुम लोगों के खिलाफ पुलिस केस करेंगे या फिर हम लोगों के हिसाब से हम करेंगे। एक बंदा यहाँ खड़ा है, इसके घर में घुस के बर्तन भी उठाया गया, इधर इसके घर में जाके बाकायदा बर्तन उठाए गए कि अब बर्तन लेकर जा रहे थे इसके घर से, अगर तू लोन नहीं भरा तो तेरे बर्तन लेकर चले जाएंगे। जब इसने लोन के नाम पर लोन लिए ही नहीं है, ना मोबाइल इसके पास है ना 2 व्हीलर इसके पास है, फिर इससे कौन सा पैसा मांगा जा रहा है? इसको तो लालच दे के जो भी काम हुआ है इसके साथ लालच दे के हुआ है और एजेंट ने जो किया है वो एजेंट जाने, मोबाइल शॉप वाले जाने। इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अगर किसी को मानते हैं तो कंपनी को मानते हैं। कंपनी इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदार है। कंपनी ने बिगर वेरीफाई किए इतना बड़ा लोन कैसे दिया? ये 18 से 20 लाख रुपए का एक बंदे का मामला है। ऐसे कई बंदे हैं मालेगांव शहर के अंदर। तो जब तुमको मालूम है कि तुम्हारा एक बंदा वहाँ मोबाइल शॉप पे बैठा रहता है, तुम्हारे से पगार लेता है, तो उसको ये सब चीज़ का इल्म होता है। बाकायदा मोबाइल का कोड तोड़ा जाता है। कंपनी जिस वक्त तो मोबाइल देती है तो एक कोड देती है, अगर इन लोगों ने हफ्ता नहीं भरे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो लॉक नहीं होता है, वो रेगुलर चलता है। इनका जो बंदा वहाँ बैठा होता है उसके पास उसका कोड होता है, वो ही आदमी जो इनका कंपनी का बंदा है वही लॉक तोड़ सकता, ऐसी हमारी जानकारी है। इस कंपनी की जो वसूली रास्ता है, रिकवरी एजेंट जो लोग हैं, जो ये 120 लोग हैं, ये तमाम हाथ मजदूर हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं। अगर ये लोग इनके घरों पर जाकर दादागिरी करें तो ये महल्ले वाले उनको उनका जवाब उनके हिसाब से दे देंगे। तो उनसे मेरी विनती है कि गरीब लोगों के घर पे ना जाते हुए सीधा डिपार्टमेंट से रब्ता करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम